जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 35 में मैं प्रीति चिंडर का आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमें उन्होंने नाम नहीं दिया है अपना, मतलब गुप्त रखने के लिए कहा है। देखते हैं उनका प्रश्न क्या है। वह पूछते हैं, हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं, अध्यात्म में हमारी उतनी रुचि नहीं है, तो गीता जी का इस पर क्या मार्गदर्शन है। इनका यह कहना है कि इन्हें कर्म करना ही सही लगता है, अध्यात्म में विशेष रुचि नहीं है। मतलब हम ऐसा अर्थ लेते हैं कि इनको अध्यात्म पर उतना विश्वास नहीं है, तो इन्हें सिर्फ कर्म पर विश्वास है। तो गीता जी इनके इस विषय पर क्या मार्गदर्शन करती है, यह पूछना चाहते हैं। यह जो प्रश्न है या यह जो विचार है, ये अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम मतलब बहुत सारे युवाओं के मन में है। अभी की सारी जो यंग जनरेशन है, ये यही चीज पर विश्वास करती है, मतलब ऐसे ही किसी चीज पर विश्वास रखती है। लेकिन हमें इस चीज का एक समाधान है इसमें कि कम से कम ये अपने कर्म करने के लिए तो सतर्क है, मतलब अपने कर्म करना चाहिए एटलीस्ट, ये तो इनमें विश्वास है। अब जब गीता में मार्गदर्शन पूछा है, तो गीता के अनुसार कर्म मतलब निष्काम कर्म, मतलब कर्म योग जो कि दूसरों के हित में किया जाता है, और अध्यात्म यह एक दूसरे के पूरक है, मतलब ये एक दूसरे के सपोर्ट में रहने वाले हैं, ये अलग नहीं है। मतलब ये जैसे कर्म करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। अब पहले हम यह समझते हैं कि अध्यात्म मतलब क्या। अब बहुत लोगों के मन में यह एक गलत विश्वास हो गया है, कि एक गलत धारणा हो गई है कि अध्यात्म मतलब अंधश्रद्धा। मतलब यहाँ पे जो है वो ये चीज गलत का प्रचलन मन में सभी के हो रहा है, या सभी के साथ ऐसा विचार है कि अध्यात्म मतलब अंधश्रद्धा। तो पहले हम यह स्पष्ट करते हैं कि अध्यात्म मतलब क्या। तो अध्यात्म मतलब अंधश्रद्धा नहीं, तो अध्यात्म मतलब अध्य आत्मा। अब इस शब्द में ही विग्रह है, तो इस विग्रह को समझना जरूरी है। आत्मा का अध्ययन, स्वयं का परीक्षण, अपनी आत्मा का अध्ययन, मतलब जो बहिर्गत है, जो दिख रहा है, जो कि हम एक इसी भाषा में कह सकते हैं कि फेक है। बहुत बार यह फेक है, जो बाहर दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो अंदर है। तो आत्म परीक्षण, क्योंकि बाहर काफी सारी चीजों का प्रभाव होता है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो पवित्र है, जो कि हम कहते हैं कि जिस पर किसी भी गलत चीज का वास्तव में कोई प्रभाव नहीं होता, तो उसका अध्ययन, उसका प्रवास मतलब अध्यात्म। सिंपल शब्द में सेल्फ एनालाइजेशन, मतलब हमें स्वयं का परीक्षण करना है, वही अध्यात्म है। इतना सिंपल है अध्यात्म। अब अध्यात्म कैसे है, क्या है, कर्म से कैसे पूरक है, यह हम गीता जी में देखते हैं। तो देखते हैं गीता जी हमें इस पर क्या मार्गदर्शन करती है। अब जैसे हमने पहले ही देखा कि श्रीमद् भगवत गीता यह कर्म पर आधारित है, लेकिन कर्म कौन से, धर्मयुक्त कर्म, जिसमें शास्त्र की मान्यता है, ऐसे धर्मयुक्त कर्म करने की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता करती है। श्रीमद् भगवत गीता कर्म योग में विश्वास रखती है। तो गीता के अनुसार अगर कर्म करना है तो कर्म योग करना है, जो कि स्वार्थ रहित है, दूसरों की भलाई करने का है। जो कर्म करने हैं उसमें अपना कोई निजी स्वार्थ न हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें दूसरों के कल्याण के लिए हमें वो कर्म करना है, वह गीता के अनुसार कर्म योग है, वही गीता के अनुसार कर्म है। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना रह नहीं सकता। मतलब जो प्रकृति से निर्मित है वह बिना कर्म किए क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं होती। बहुत से लोग केवल स्थूल शरीर से होने वाले क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता में शारीरिक, वाचिक, मानसिक रूप से किए गए मात्र क्रियाओं को भी कर्म माना गया है। मतलब यहाँ पर सिर्फ शरीर से होने वाले कर्म नहीं है, तो विचारों से, मन से, जो मानसिक रीति से भी हम करते हैं, उसे भी गीता में कर्म माना गया है। सारे जो कर्म है, मतलब स्थूल शरीर से करो या मन से करो, मतलब मानसिक रूप से करो, यह सारे दूसरों के हित में होने चाहिए, तो ही वो कर्म योग गीता के अनुसार होंगे, तो ही वो कर्म करने का मतलब है। तो कर्म किस तरह से किया जाए, उस तरह का जीवन निर्वाह हमारा होता है, मतलब उसी तरह का जीवन में हमें फल भी मिलता है। भले ही निष्काम कर्म करना है, लेकिन जैसे कि संत वाणी है कि किए हुए कर्म का फल तो हमें मिलता ही है। गीता के अनुसार कोई भी इच्छा रखे कर्म करना नहीं है, मतलब निजी ये करने से मुझे यह मिलेगा तो मैं यह कर्म करता हूं, ऐसा उद्देश्य प्राप्ति के लिए या स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना है। तो बस कर्म करना है, इसमें दूसरों का हित कैसे किया जा सकता है वह देखकर कर्म करना अनिवार्य है। तीसरे अध्याय के 7वें व 8वें श्लोक में भगवान शास्त्रोक्त मतलब धर्मयुक्त कर्म करने के लिए कहते हैं। श्रेष्ठ कर्म उसी को माना जाएगा, और यह कर्म यानी धर्मयुक्त निष्काम कर्म,
यही श्रेष्ठ कर्म है। और कर्म अगर करना ही है, जैसे कि प्रश्नकर्ता का कि हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं, तो फिर अच्छा कर्म करना ही कर्म करना है। ऐसे ही कोई कर्म करना कर्म नहीं है। तो अच्छे मतलब शारीरिक मानसिक किसी भी रूप में अगर कर्म करना है तो वह अच्छा ही करना है, निष्काम करना है, तो ही वो श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। और ऐसा कर्म ही मनुष्य प्राणी के लिए मतलब मनुष्य जन्म के लिए आवश्यक है और वही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि मनुष्य जन्म अथक प्रयासों के बाद मिलता है। यह मनुष्य योनि जो है इसका मूल उद्देश्य ही कल्याण करना है स्वयं का। तो यह इसी उद्देश्य से यह मनुष्य योनि मिलती है, वरना पशु प्राणी असुर ये भी सारी योनियां है ही, लेकिन अगर मनुष्य जन्म मिला है तो उसका सार्थक करना अनिवार्य है। मतलब ऐसे समझिए कि मनुष्य का कल्याण, इस योनि का कल्याण ही या उस जन्म का सार्थक ही वही है जो कि स्वयं का कल्याण करना है। हर तरह के कर्म होते हैं, सही कर्म भी है, गलत कर्म भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है। तो लेकिन अगर कर्म करने पर विश्वास है तो यह भी जानना जरूरी है कि कर्म कौन से करने हैं। झूठ बोलना, हिंसा करना या चोरी करना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना, यह सारे निषिद्ध कर्म करना मतलब पतन करने जैसा ही है। तो यह कर्म करके भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगर कर्म करने में विश्वास है और उसी की मान्यता है तो पहले यह समझिए कि कर्म कौन से करने हैं, किस प्रकार के करने हैं, क्योंकि सबसे मूल उद्देश्य मनुष्य योनि है और इसका कल्याण करना है। तो इसके लिए कर्म अच्छे करना जरूरी है। तो अच्छा कर्म करना है तो इसके लिए आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है। मतलब कर्म अच्छे कौन से, बुरे कौन से, मतलब हमारे लिए, मतलब जो हमने हमारे लिए जो निहित है वो अच्छे मतलब कल्याणकारी कौन से, मतलब निषिद्ध कौन से है, कल्याणकारी कौन से है, यह देखना बहुत जरूरी है। और यह हमें सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार द्वारा ही मतलब अध्यात्म से ही पता चलेगा, और तो ही हमारे कर्म करने का जो हमारा उद्देश्य है वो सफल होगा। तो इसीलिए आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं तब हमें इन चीजों का पता चलता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। मतलब हम अगर इतनी बड़ी सृष्टि है, हर जगह पे हर कोई है, छोटे से चींटी से लेके बड़े से बड़ी जगह पर यहाँ पर असुर है, बड़े बड़े प्राणी हैं, श्रेष्ठ मनुष्य है, बहुत बड़े मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो मेरी यहाँ पर जन्म देने की जरूरत क्या थी, मेरे निर्माण का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जैसे हमें पता है भगवान का कोई कार्य ऐसे बिना वजह तो होता ही नहीं है। तो अगर इतनी बड़ी सृष्टि में मुझे भी निर्माण किया है तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य पूर्ति के लिए मुझे कौन से कर्म करना है, यह सिर्फ और सिर्फ हमें अपने इनर जर्नी मतलब जो हमारा आत्म परीक्षण द्वारा ही हमें पता चलेगा। और इसी को हम अध्यात्म कहते हैं, और यही अध्यात्म हमारी इन सारी प्रोसेस में मदद करता है। इसलिए अगर जो कर्म में विश्वास रखते हैं वो अध्यात्म से दूर नहीं भाग सकते। अच्छे कर्म, निहित कर्म करने के लिए अध्यात्म करना बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं शरीरी यानी आत्मा इसके स्वामी है प्रभु, और ये इसमें इनका ही वास्तव्य है, प्रभु का ही हम अंश है। मतलब हमारी जो आत्मा है यह प्रभु का अंश है, हम प्रभु के वंशज हैं, तो हमारे आत्मा में साक्षात परमात्मा का वास है। तो यह जो आत्मा है वह शाश्वत है, क्योंकि इसमें प्रभु का अंश है। तो ऐसा समझिए कि यह प्रभु से ही निर्मित है, यह भगवान ही इसके स्वामी है और यह प्रभु से ही बनी हुई है। तो इससे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो जब यह हमारे अंदर स्थित है, मतलब साक्षात प्रभु का वास हमारे पास है, हमारे अंदर प्रभु स्थित है, तो फिर हमें उनकी ही आज्ञा से मतलब उन्हीं के परीक्षण के द्वारा हम आज्ञा लेते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, मेरे कल्याण का मार्ग कौन सा है, क्योंकि हर एक का उद्देश्य वही है कि मेरा जीवन सफल हो जाए। तो जो आत्मा का साक्षात्कार है वह साक्षात प्रभु का साक्षात्कार है, क्योंकि आत्मा में प्रभु का वसन है। तो भगवान दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में वही कहते हैं कि यह मनुष्य प्राणी मेरे वंश है, इनकी आत्मा में मेरा वसन है। तो यह बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि इससे दूर जाकर अगर आप कर्म करोगे तो पतन तो होना ही होना है, क्योंकि आत्मा के परीक्षण के बिना यानी प्रभु आज्ञा बिना किया हुआ कोई भी कर्म यह कल्याणकारी होता ही नहीं है, वह पतन करने वाला होता है। प्रभु की आज्ञा से किया हुआ कर्म यह परम कल्याणकारी ही है, मतलब इसमें हमारा अहित हो ही नहीं सकता। सारे जो कर्म की आज्ञा हमें मिलेगी वह हमारे लिए हितकारी ही होगी। पूछे गए प्रश्न में कि हमें कर्म में विश्वास है लेकिन अध्यात्म में नहीं, तो
कर्म तो कर्म योग करना है, अब कैसे और कौन सा करना है यह तो हमें आत्मा के साक्षात्कार के बिना हो ही नहीं सकता, पता ही नहीं चलेगा। आत्मा का साक्षात्कार जैसे हमने अभी देखा कि भगवान का आदेश है, तो उसी के आदेश द्वारा ही हम हमारे कर्म कर सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर बिना आज्ञा के हम कर्म करते हैं तो ये ऐसे होगा कि अंधेरी गुफा में हम बिना लाइट जलाए बस चलते ही जा रहे, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हम कर क्या रहे हैं। मतलब चलने की क्रिया हो रही है, कर्म हो रहे हैं, लेकिन उसका जो हम बोलते हैं रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि कोई भी कार्य जो है वो रिजल्ट के लिए किया जाता है, रादर अच्छे रिजल्ट के लिए किया जाता है, तो वो जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा ही नहीं। तो फिर हमें ऐसे चलने का फायदा ही क्या है। अंधेरी गुफा में बिना लाइट जलाए जैसे हम चलते हैं, वैसे ही बिना अध्यात्म के हम जो कर्म करते हैं बस वो वैसे ही कर्म होते हैं कि हम अंधेरे में बस बिना दीपक के चले जा रहे हैं, जिसका कोई ठाव ठिकाना नहीं है, जो हमें आजू बाजू का ज्ञान नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, दिशाहीन हमारी स्थिति हो जाएगी और वैसे ही हम चलेंगे। तो यह सोच के देखिए कि जब हम किसी अंधेरी रास्ते पर निकलते हैं तो हम पहले ही इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाए कि जाए कहां। तो वैसे ही जब जीवन निर्वाह करते हैं बस कर्म करते जा रहे हैं, सही कौन सा गलत कौन सा, मेरा कौन सा पराया कौन सा, स्वधर्म क्या परधर्म क्या, ये पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे कर्म करने का फायदा ही क्या, क्योंकि टाइम तो निकल जाएगा और कर्म भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आत्म साक्षात्कार यानी अध्यात्म द्वारा हम अपने कर्मों की दिशा निहित कर सकते हैं और कम समय में अच्छे कर्म कर कर हम स्वयं का कल्याण कर सकते हैं और प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन यही शाश्वत सत्य है कि मनुष्य जन्म मिला है या फिर यह कहिए कि सजीव जन्म मिला है, या जो भी जन्म जड़ हो या चेतन हो, सभी में प्रभु का वास है और प्रभु से ही मिलना यही सभी का एक गंतव्य है और यही ध्येय और यही उद्देश्य है। तो इससे हम दूर नहीं भाग सकते और जो यह कह रहे हैं वो अज्ञान है, और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही बड़ी मूढ़ता है अगर हम ऐसा सोचते हैं। तो बिना अध्यात्म के कर्म मतलब अंधेरे में सिर्फ चलते जाना है। कर्म करते वक्त जब भगवान का साथ हमारा होगा, भगवान की आज्ञा से हम वो कर्म करेंगे, मतलब शास्त्रोक्त धर्मयुक्त कर्म हम जब करेंगे तब हमारा कल्याण ही है। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमने देखा कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर ज्ञानी थे, फिर भी युद्ध जैसी परिस्थिति में कंफ्यूज हो गए, साशंक हो गए और अपना कर्म भूलकर, शास्त्रोक्त कर्म भूलकर, अपन धनुर्धर है, हम भाग्य से हमें कर्म, एक धनुर्धर को भाग्य से कर्म प्राप्त होना मतलब युद्ध, यह जो मिलना उसे अच्छी तरह से करना, इससे वो भूल गए थे ये कर्म करना। तब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, श्री कृष्ण उनके साथ होना ही पहले ही अर्जुन की विजय निश्चित हो गई थी। मतलब जब हम कर्म करते वक्त भगवान को अपने साथ रखते हैं तो वो कर्म कर्मयोग बन जाते हैं। और यह चीज सुनने से, मानने से ज्यादा अनुभव करने में इसका जो सार है वो समझेगा। आज मैं कह रही हूं, आप सुन के मान के अगर इसको अपने जीवन में उतारोगे और वैसे करोगे तो यकीन मानिए आपको भी अविश्वास होगा कि जब भगवान का साथ लेकर, मतलब शास्त्रोक्त जैसे उन्होंने कहा है वैसा कर्म हम करते हैं तो हम, हमारा स्वयं का जीवन का जो उद्देश्य है वो मिल जाता है हमें, मतलब जिसके लिए हमारा जन्म है, निर्माण है, वह हमें साध्य हो जाता है। तो अर्जुन की भी वही स्थिति थी। अगर भगवान कृष्ण का साथ न होता तो आप सोचिए अर्जुन धर्म की जगह अधर्म कर बैठते, मतलब अपने धर्म से हटना यह अधर्म की श्रेणी में ही आता है। तो भगवान ने उन्हें जो गीता का ज्ञान दिया, उनके साथ भगवान थे और उन्हें जो उनका कर्म समझाया, उसी से अर्जुन की विजय हुई। और आज तक हम अर्जुन का यह उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के साथ की वजह से, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध सभी को पता है उतना आसान नहीं था जीतना, लेकिन जहां पर भगवान है, जहां पर साक्षात परमपिता परमेश्वर खड़े हैं और उनकी आज्ञा से जब कर्म किया जाता है तो यकीन मानिए उस मनुष्य प्राणी का कल्याण होना निश्चित है। जैसे भगवान अर्जुन के साथ होकर अर्जुन का कल्याण किया, वैसे ही हम भी अगर भगवान को अपने साथ रखकर जब हम कर्म करते हैं तो अपना भी कल्याण निश्चित है। इसीलिए अध्यात्म जरूरी है, आत्म परीक्षण जरूरी है। आत्म परीक्षण करना यानी भगवान का वसन अपने अंदर है, इसका अनुभव लेना, इसको महसूस करना, ये फील करने वाली चीज है। तब अपने आप हमें समझेगा कि यह चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि जब भगवान साथ होते हैं तब कोई कर्म गलत होता ही नहीं है।
अब एक लौकिक उदाहरण से हम और समझ सकते हैं कि जब हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो क्या हम सिर्फ गंतव्य फिक्स करते हैं, मतलब जहां जाना है वो डेस्टिनेशन फाइनल करके हम अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं या किसी में भी बैठते चलते निकल जाते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं, जहां हमें जाना है वह जो जगह है उसे पहले हम देखते हैं, वह फाइनल करते हैं, वहां तक जाने का मार्ग या गूगल मैप ढूंढते हैं या जो भी है वहां का रास्ता, किलोमीटर कितना अंतर है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर हम साधन ढूंढते हैं कि वहां तक हम अच्छे से जल्दी से और सुविधापूर्ण कैसे पहुंचे, ये साधन हम ढूंढते हैं। मतलब ट्रेन, फ्लाइट, गाड़ी क्या है वो हम लोग वो साधन का हमारे जाने के लिए फिक्स करते हैं। फिर अब इस दौरान हमें लगने वाली चीजें जो कि इस यात्रा के दरमियान हमें चाहिए, वह सारी चीजों की लिस्ट कर हम इतनी तैयारी के साथ यात्रा पर निकलते हैं। तो अब सोचिए, मनुष्य जन्म भी एक यात्रा की तरह ही है। अब इसका उद्देश्य अगर चूक गया कि अगर हमें, अब जैसे हम लौकिक जीवन में हम देखते हैं कि हमें जाना है दिल्ली और हम पहुंच गए मुंबई, तो क्यों? क्योंकि हम दिशाहीन हो गए थे, हमारे पास करेक्ट गाइडेंस नहीं था, मार्गदर्शन नहीं था। तो वैसे ही जीवन की यात्रा जब शुरू होती है तब हमारा गंतव्य फिक्स होता है। मुझे जन्म दिया है, इतनी बड़ी सृष्टि में मुझे अगर निर्माण किया है तो मेरा उद्देश्य भी फिक्स है। तो ये उद्देश्य कौन सा है, ये जानने के लिए अध्यात्म और उससे होने वाला आत्म साक्षात्कार, यह हमें उद्देश्य प्राप्ति करवाता है। फिर उद्देश्य प्राप्ति के लिए साधन कौन सा चाहिए, कैसे उस उद्देश्य प्राप्ति तक मैं पहुंचूं। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि कर्म, तो कर्म कौन से करने हैं, तो कर्म योग करना है, और यह हमें गीता बताती है जो कि अध्यात्म है। गीता और कुछ नहीं, अपने को सही और उचित तरीके से आदर्श जीवन प्रभु प्राप्ति का कैसे होना है, क्या करना है, उद्देश्य कैसे रखना है, यह बताती है। क्योंकि गीता में हमेशा कहती हूं, साक्षात प्रभुवाणी है, जिस पर साशंकता लेना मूर्खता का लक्षण है। तो यह बात समझना जरूरी है। गंतव्य फाइनल होने के बाद साधन और वहां तक पहुंचने वाला रास्ता सभी को देखना जरूरी है। तो जब मनुष्य जीवन है, उद्देश्य है, तो साधन कौन सा करना है, उद्देश्य कौन सा मिला है, उसके लिए साधन कौन सा करना है, और वहां तक पहुंचने वाला हमें रास्ता कौन सा लेना है कि हम सुविधापूर्ण वहां पर पहुंच पाए। तो जैसे लौकिक जीवन की यात्रा में हम इतने सतर्क है, अब यह तो इहलोक से परलोक की यात्रा है, मतलब लॉन्ग जर्नी है। तो इसमें हम ऐसे बेसुध असावधान कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जीवन हमें बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए धरती पर मिला है। मतलब बहुत ही हमारा टाइम लिमिट है, कितना भी लंबा जिए आखिर जाना ही है। तो इस दौरान हमें अच्छे से अच्छे कर्म करना है। इसीलिए हमें शुरू से यह चीज मानना, समझना, पहचानना और मेन अभी की भाषा में रिसर्च करना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए अध्यात्म का साथ होना बहुत जरूरी है। रादर कर्म करने के पहले अध्यात्म को देख लिया जाए, मतलब आत्म परीक्षण कर लिया जाए। आत्म परीक्षण में हमारे जीवन का वो उद्देश्य हमें मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है, जैसे हमने अभी देखा, सृष्टि बड़ी है, हमारा जीवन अगर हमें भी निर्माण किया है तो जरूर जीवन का कोई उद्देश्य होगा। तो इससे हमें आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ जाएगी। जब आत्मा का चिंतन व सतर्कता होगी तब परमात्मा का अनुभव, मतलब हमारा संबंध परमात्मा से है, यह अनुभव होने लगेगा, यह ज्ञान हो जाएगा। इससे आत्म परीक्षण होने लगेगा और जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी। मतलब नकारात्मक बातें, गुण, स्वभाव आदि चीजें अपने आप हट जाएगी और जीवन सकारात्मकता से जीने की जो कला है वो हमें आ जाएगी, वो सहज ही प्राप्त हो जाएगी। यह सिर्फ और सिर्फ आत्म परीक्षण द्वारा होगा। और जब उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार, परमपिता से संबंध, यह सारी चीजें हमें समझ में आएगी तो सही और गलत का निर्णय भी स्वयं हो जाएगा और जीवन कर्म से कर्मयोग बन जाएगा। मतलब जीवन में कर्म करने से ज्यादा कर्मयोग करना क्यों आवश्यक है और उसी से हमारा कल्याण होगा, ये हमें पता चल जाएगा। और ये जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब हमारा जो सिंपल सा कर्म है वो कर्म न रहकर कर्मयोग हो जाएगा और मनुष्य जीवन जो परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति ही एकमेव उद्देश्य है, वह हमें समझकर वह सफल हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा और आपको अध्यात्म द्वारा कर्म कैसे करना है, मतलब कर्म और अध्यात्म एक साथ है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सपोर्ट में है, यह समझ आ गया होगा। आपके प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।